अब इस बीच ड्रैगन ने बड़ा कदम उठाते हुए PL-21 मिसाइल को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। खबर है कि चीन के J-20 फाइटर जेट को PL-21 मिसाइल्स के साथ देखा गया है, जिसके बाद डिफेंस एक्सपर्ट्स कहने लगे हैं कि चीन बहुत जल्द अपने दोस्त पाकिस्तान को भी ये मिसाइल गिफ्ट कर सकता है। कि चीन की ये नई मिसाइल PL-21 कितनी पावरफुल है और क्या सच में जिनपिंग अपनी ये घातक मिसाइल आतंकिस्तान को सौंपेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान चीन से J-35 फाइटर जेट्स खरीद रहा है। इसी साल चीन पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट सौंप सकता है। चीन अपने J-35 फाइटर जेट्स को भी PL-21 मिसाइलों से लैस करेगा। करें तो ये एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर के बीच बताई जा रही है। PL-21 अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी क्षमता PL-15 के मुकाबले कहीं ज्यादा है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर पाकिस्तान और भारत की सुपीरियरिटी का अंदाज़ा लगाएं तो पाकिस्तान को 6 और 7 की रात को जो एयर फोर्सेस की कन्फ्रंटेशन हुई थी, उसके अंदर पाकिस्तान को 2 चीज़ों पर एज हासिल था। एक तो पाकिस्तान का फाइटर जेट J-10C, जिसकी ताकत और दहशत का भारत को कभी अंदाज़ा ही नहीं था और उनको पता ही नहीं चला कि ये किस बला का नाम है। और इसके साथ साथ इस पर नस्ब होने वाला जो मिसाइल है PL-15 एक्टिव गाइडेड सिस्टम लॉन्ग रेंज BRV बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम। इसकी रेंज की अगर हम बात करते हैं तो इसकी रेंज 180 टू 250 किलोमीटर तक अपने जो पावरफुल गाइडेड सिस्टम है उसके थ्रू ये अपने टारगेट को बड़ी इजीली जो है वो लॉक कर लेता है। आपको बताता चलूँ कि 6 और 7 की रात की जो कन्फ्रंटेशन थी एयर फोर्सेस की, उसमें यही वो मिसाइल था PL-15, जिसने अपने पावरफुल गाइडेड सिस्टम की बदौलत 182 किलोमीटर की दूरी से इंडिया के 5 तैयारों को बड़ी कामयाबी से गिराया था। इसका शुमार दुनिया के पावरफुल जो मिसाइल हैं, एक अमेरिकन AIM-120D और दूसरा यूरोपियन MBDA मेटियोर, इससे किया जाता है। लेकिन अब एक और ख़बर जो सामने आई है जिसने भारतीयों की रातों की नींदें हराम कर दी हैं, वो है चाइना का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो फाइटर जेट अब तक किसी मुल्क के पास नहीं है, वो है J-35 और बहुत जल्द वो पाकिस्तान को देने जा रहा है। और इसके ऊपर जो नस्ब होने वाला मिसाइल है वो है अल्ट्रा लॉन्ग रेंज BRV एयर टू एयर PL-21, जो कि PL-15 से बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड है। PL-15 की जो रेंज थी वो तकरीबन 180 टू 250 किलोमीटर तक थी और इसकी जो रेंज है वो 400 से 400 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसका मतलब ये है कि इंडिया के कुछ जहाज़ जो वापस चले गए थे पाकिस्तान के लॉक से निकल के, अब वो भी पाकिस्तान की जो इन मिसाइल्स हैं उसके निशाने पर हैं और इंशाल्लाह अब इंडिया को पता लग जाएगा कि पाकिस्तान इनके साथ क्या करने वाला है, क्योंकि इंडिया को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये कितना पावरफुल मिसाइल है। इसीलिए इनका मीडिया, इनके जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है और इनकी चीखों पुकार आप वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो किस तरह वो इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं। J-35 एक स्टील टेक्नोलॉजी का 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। स्टील टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आपका जो फाइटर जेट है वो ना तो किसी रडार की रेंज में आता है, ना तो रडार पर नज़र आता है, ना इंफ्रारेड पे, ना अपने कोई फिजिकल सिग्नेचर्स छोड़ता है और ना ही किसी भी किस्म के जो डिटेक्शन सिस्टम होते हैं उसको नज़र आता है। क्योंकि इसकी जो बनावट होती है वो इस तरीके से की जाती है कि किसी भी रडार पे जो है ना ये शो नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये अगर इंडिया में घुस जाता है तो इंडिया को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे साथ हो क्या गया। इसके अलावा ये एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है। सुपरसोनिक फाइटर जेट जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें जो फाइटर जेट्स होते हैं उनकी रफ्तार आवाज़ से भी ज़्यादा तेज़ होती है। दुनिया में अमेरिका के पास और रशिया के पास ऐसे फाइटर जेट्स मौजूद हैं। चलते वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिल सके। अब इस बीच ड्रैगन ने बड़ा कदम उठाते हुए PL-21 मिसाइल को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। खबर है कि चीन के J-20 फाइटर जेट को PL-21 मिसाइल्स के साथ देखा गया है, जिसके बाद डिफेंस एक्सपर्ट्स कहने लगे हैं कि चीन बहुत जल्द अपने दोस्त पाकिस्तान को भी ये मिसाइल गिफ्ट कर सकता है। ऐसे में आपको इस वीडियो में बताएंगे कि चीन की ये नई मिसाइल PL-21 कितनी पावरफुल है
और क्या सच में जिनपिंग अपनी ये घातक मिसाइल आतंकिस्तान को सौंपेंगे? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान चीन से J-35 फाइटर जेट्स खरीद रहा है। इसी साल चीन पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट सौंप सकता है। दावा किया जा रहा है कि चीन ने अपने एक और 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-20 को PL-21 मिसाइल से लैस कर रखा है। ऐसे में निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि चीन अपने J-35 फाइटर जेट्स को भी PL-21 मिसाइलों से लैस करेगा। PL-21 मिसाइल की ताकत की बात करें तो ये एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर के बीच बताई जा रही है। इसकी गति मैक 4 यानी आवाज से 4 गुना तेज होने का दावा किया जा रहा है। ये मिसाइल खासतौर पर टैंकर, कम्युनिकेशन एयरक्राफ्ट्स को दूर से ही निशाना बनाने के लिए डिजाइन की गई है। PL-21 अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी क्षमता PL-15 के मुकाबले कहीं ज्यादा है। जानकारों का मानना है कि इसे अमेरिकी एम 260 JATM और रशियन R-37M जैसी मिसाइलों को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। यही नहीं, इसमें हाई एक्सप्लोसिव ले जाने की भी क्षमता है। ड्रैगन की ये चाल भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती बन सकती है। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास 300 किलोमीटर रेंज वाली कोई ऑपरेशनल बलराम नहीं है। भारत के सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमान को दुश्मन के टारगेट पर हमला करने के लिए काफी करीब जाना पड़ता है, जिससे जोखिम बढ़ जाता है। अगर चीन J-35 और J-20 जेट्स में PL-21 मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटीग्रेट कर लेता है तो ये पूरी इंडो पैसिफिक सामरिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में भारत के लिए बेहद जरूरी हो गया है कि वो SFDR या एस्ट्रा MK3 जैसी मिसाइल प्रणालियों को जल्द से जल्द विकसित कर तैयार करे, ताकि इस उभरते खतरे का जवाब दिया जा सके। इधर पाकिस्तान चीन से करीब 40 यूनिट J-35 लड़ाकू विमान खरीदने वाला है। माना जा रहा है कि कुछ यूनिट जल्द ही पाकिस्तान को मिल सकते हैं। J-35 लड़ाकू विमान का लो ऑब्जर्वेबल रडार क्रॉस सेक्शन उसे दुश्मन को चकमा देने की क्षमता देता है, और अगर PL-21 मिसाइल से उसे लैस कर दिया गया तो वो दूर से ही टारगेट को मारने की क्षमता रखती है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां पाकिस्तान चीन से J-35 फाइटर जेट्स खरीद रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारा दुश्मन देश चीन से PL-21 मिसाइलों के अलावा कई और हाइपरसोनिक मिसाइलों और अत्याधुनिक ड्रोन भी खरीदने की योजना बना रहा है। ये मिसाइलें ध्वनि की गति से कई गुना तेज होती हैं, यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 24000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इसकी वजह से इन्हें रोकना या ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है, खासकर क्योंकि ये उड़ान के दौरान अपनी दिशा भी बदल सकती हैं और कम ऊंचाई पर उड़ान भरती हैं, और चीन के हाल के वर्षों ने इस तकनीक में काफी प्रगति की है। हाइपरसोनिक मिसाइलों में स्मार्ट स्वॉर्म तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे ये और भी अधिक घातक साबित हो सकती हैं। इस प्रकार के हथियार पाकिस्तान के लिए एक नई ताकत साबित हो सकते हैं, जो भारत के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौती बनेंगे। यही वजह है कि भारत ने इस खतरे को भांपते हुए अपनी मिसाइल रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठाना शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच जारी तनाव के बीच इस हथियार खरीद योजना ने क्षेत्रीय सुरक्षा को और जटिल भी बना दिया। इनमें सबसे खास और पहली बार दिखाई गई मिसाइल है PL-21। यह मिसाइल मीटियोर मिसाइल की तरह रैमजेट इंजन से पावर्ड है और पूरे वर्ल्ड में इससे ज्यादा रेंज की एयर टू एयर मिसाइल किसी देश के पास नहीं है। यह दूसरे देश के फाइटर जेट्स, जासूसी जेट्स और अवाक्स जेट्स को 350 से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज में अपना टारगेट बना सकती है। इसमें गाइडेंस के लिए एक्टिव रडार को लगाया गया है, जो AESA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, यानी इसकी एक्यूरेसी भी काफी अच्छी रहने वाली है। इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है, यह मैक 4.5 की स्पीड से आगे बढ़ सकती है। A leaked image reportedly showing the PL-21 long-range BVR Beyond Visual Range missile has surfaced online, and it's sparking major speculation. The image was released via a prominent Chinese military forum, though it hasn't been officially labelled as PL-21 yet. Many analysts believe the missile shown is indeed PL-21, based on its size and structure. This is significant because PL-21 is expected to be China's most advanced air-to-air missile to date, powered by a ramjet engine and boasting a range greater than that of the PL-15. Right now, Indian defense circles often claim that Pakistan only possesses the PL-15EE variant with a 145-kilometer range. But for years, we've been pointing out that Pakistan actually operates the original PL-15 with a real range of 200 to 250 kilometers. And proof
Pakistan performed the longest air-to-air kill in history, hitting a target over Bathinda from around 190 kilometers away. No other missile has achieved such a feat in air combat. China also developed the PL-17, a missile designed for a longer range